एक तो डिस्प्ले कनेक्टर के पास या इसके बैक साइड कनेक्टर के या फिर सीपीयू के पास लगा होता है। तो इनकी टेस्टिंग क्या होगी, ऐसे बीप देंगे। आज हम बात करते हैं ईएमआई फिल्टर की। ये कॉइल का एक पार्ट है। पिछला आपने बक कॉइल, बूस्ट कॉइल के वीडियो देखी, ये ईएमआई फिल्टर है। ये ईएमआई फिल्टर नाम से लग रहा है कि बहुत भारी होगा, तो देखिए जहां लगा होता है खराब हो जाएगा तो प्रॉब्लम बड़ी करेगा, लेकिन है ये कॉइल का ही भाई। यानी डबल कॉइल जोड़ दो या 4 कॉइलें जोड़ दो तो ईएमआई फिल्टर बन जाता है। ये बेसिकली कहाँ कहाँ लगे होते हैं, ये डिस्प्ले सेक्शन, कैमरे सेक्शन, यूएसबी सेक्शन, इन जगहों पर लगे होते हैं। तो सामने हमने ये डिस्प्ले सेक्शन लिया हुआ है। ये डिस्प्ले कनेक्टर है यानी एलसीडी कनेक्टर है, जिसे एलसीडी या एलसीएम नाम से हम स्कीमेटिक में सर्च करेंगे। तो ये आप लाइनें देख रहे हैं, 5, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 27, ये सब लाइनें देख रहे हैं। इसमें सिंगल सिंगल रजिस्टर लगे हैं। तो जो सिंगल सिंगल रजिस्टर लगे होते हैं ये ईएमआई फिल्टर नहीं है। यानी जरूरी नहीं डिस्प्ले सेक्शन में ईएमआई फिल्टर लगाओ, तो यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। ये कौन सा मॉडल है, ये है आपका टर्बो 3, रेडमी टर्बो 3। इसमें ईएमआई फिल्टर ना लेके सिंगल सिंगल रजिस्टर लिए गए हैं। ये देखिए सिंगल सिंगल रजिस्टर है। ये हमने एक मॉडल लिया है रेडमी S2 का। ये आपका कितने पिन का कनेक्टर है, ये लगभग 30 पिन का कनेक्टर है। और इसमें ईएमआई फिल्टर लिए गए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ईएमआई फिल्टर होते हैं जनरली डिस्प्ले सेक्शन में। तो ये 5 ईएमआई फिल्टर लिए गए हैं, यानी डबल कॉइल। इसका सिंबल हम देख लेते हैं। सिंबल कुछ इस तरह से होते हैं, देखिए लिखा है ईएमआई 2001, ये सिंबल है इसकी। और ये किस सेक्शन में लगे हुए हैं, कैमरे सेक्शन में, CAM कैम। लेकिन जो हमने ओपन किया है ये LCM यानी डिस्प्ले सेक्शन के। तो हम सबसे पहले इसके आपको सर्किट सिंबल दिखा देते हैं। सबसे पहले हम सिंबल की बात करते हैं कि सर्किट में इसके सिंबल क्या होंगे। तो इसके सिंबल कुछ इस तरह से होता है, 4 पॉइंट्स होते हैं क्योंकि 2 कॉइल है। कभी कभी अंदर कॉइल भी दिखती है इस तरह से। 4 कॉइल होते हैं तो 4 ऐसे सिंबल दिखेंगे। इसका डिनोटिंग लेटर, डिनोटिंग लेटर होता है EMI FL। अब FL नेटवर्क के फिल्टर भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये आपका EMI फिल्टर हो। तो ये आपके सिंबल है। लगे कहाँ कहाँ होते हैं, डिस्प्ले में, डिस्प्ले मतलब LCM, LCD। नाम इसका क्या होगा, लैन के नाम से होगा, या डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 की लाइनों में लगा होता है इसमें डिस्प्ले में, पहला। दूसरा आपका कैमरे की लाइन में लगा होगा जिसको कैम बोलते हैं। इसमें तो 5 कंफर्म है डिस्प्ले सेक्शन में, 5 EMI। कैमरे में भी लगे हो सकते हैं कई, 2, 4 फ्रंट या बैक कैमरे में। तीसरा USB में, USB सेक्शन में जिसे DMDP बोलते हैं, कितने लगे होते हैं, 1। कैसे, मान लीजिए 7 पिन का कनेक्टर है। ये हो गई V बस लाइन, ये हो गई आपकी GND लाइन, ये हो गई आपकी OTG लाइन, ये हो गई आपकी NC लाइन, ये हो गई DM लाइन, ये हो गई आपकी DP लाइन। ठीक है, तो ये जो DMDP है सॉफ्टवेयर वाली लाइन, जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर करते हो यहाँ पे USB कनेक्ट करके। ठीक है, तो ये EMI फिल्टर है, ये इससे कनेक्ट होके कहाँ जाता है, ये दोनों लाइनें CPU में जाती हैं, CPU की बॉल्स में जुड़ी हुई।
हो सकता है आगे पावर से भी कनेक्ट हो, सेकेंडरी पावर से भी कनेक्ट हो। तो इसकी टेस्टिंग क्या होती है, यहाँ से यहाँ बीप करता है आमने सामने। कॉइल की टेस्टिंग, ये डबल कॉइल है तो 2 बार बीप करेगी। अगर बीप नहीं देता तो फोन में सॉफ्टवेयर आप नहीं कर सकते, या फोन स्लो चार्ज होगा, ऐसे दिक्कतें आती हैं डीएमडीपी की वजह से। सॉफ्टवेयर तो कर ही नहीं सकते क्योंकि लाइन टूट गई है। तो इस तरह से लगे हो सकते हैं, 100% श्योर नहीं। ठीक है, तो देखिए ये 5 एलसीएम यानी डिस्प्ले सेक्शन में लगे हुए हैं। डेटा +0, डेटा -0, डेटा +1, डेटा -1, फिर क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक निगेटिव, डेटा 2 पॉजिटिव, डेटा 2 निगेटिव, डेटा 3 पॉजिटिव, डेटा 3 निगेटिव। कोई भी एक ब्रेक हो जाती है आपकी ईएमआई फिल्टर तो सीधे डिस्प्ले वाइट की प्रॉब्लम आ जाएगी। वाटर डैमेज या फोन गिरने की वजह से ये सब दिक्कतें ज्यादा आती हैं। अब देखिए ये कैमरे की लाइन की है, कैमरा लिखा हुआ है इसमें, तो कैमरे सेक्शन के ईएमआई फिल्टर है, 5 लगे हुए हैं टोटल। अब देखिए ये एलसीडी कनेक्टर है, इसकी लोकेशन बता दें। ईएमआई फिल्टर अगर फोन में लगा है डिस्प्ले में सेक्शन में तो कहाँ लगा है, एक तो डिस्प्ले कनेक्टर के पास, या इसके बैक साइड कनेक्टर के, या फिर सीपीयू के पास लगा होता है। तो देखिए इसके पहले वाले सेक्शन में, इसके पहले वाले मॉडल में कहाँ लगा था, एस टू में लगा था कनेक्टर के पास, और एक में लगा ही नहीं था, और यहाँ पे सीपीयू के पास 5 लगे हैं। तो कभी कदार लाइन ब्रेक होती है, हम समझते हैं सीपीयू से दिक्कत है, लेकिन सीपीयू से नहीं, वहां पे ईएमआई फिल्टर लगा है जो बीप ना देने पर लाइन ब्रेक है, हम जंपर कर देते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं बोर्ड में कि इसको कैसे चेक करते हैं। तो देखिए ये एलसीडी कनेक्टर है, और एलसीडी कनेक्टर के जस्ट ऊपर ये 5 लगे हुए हैं ईएमआई फिल्टर। तो इनकी टेस्टिंग क्या होगी, ऐसे बीप देंगे। अगर बीप ना दें तो जैसे हम चेक कर रहे हैं वैसे ही जंपर लगेगा। अब सीपीयू से आने वाली लाइन ईएमआई फिल्टर तक ओके है कि नहीं ओके, उसके लिए हम जीआर चेक कर लेते हैं। रेड को ग्राउंड में रखेंगे और ब्लैक को यहाँ पे लगाएंगे, तो जीआर एक तरफ नहीं मिल रही तो दूसरी साइड भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब इसका हो सकता है सीपीयू निकला हो। हाँ, इसका फिलहाल सीपीयू निकला है। दूसरा बोर्ड लेते हैं। अब देखिए ये बोर्ड हमने लिया है, इसमें 5 ईएमआई होने चाहिए, लेकिन 1 2 3 4 और ये उखड़ा हुआ है ईएमआई। तो एक बार देख लेते हैं जीआर इसमें कि कैसे वर्टिकली ऐसे लगी थी ईएमआई फिल्टर या फिर ऐसे लगी थी। वैसे इनको देखते हुए तो लग रहा है कि वर्टिकली लगी थी, फिर भी एक बार जीआर चेक कर लेते हैं। पाँच सौ पंद्रह और नीचे वाले में क्या आ रहा है, ओएल। अब जो लगी है उसमें देख लेते हैं। नीचे वाले में 519, ऊपर भी यही आ रहा होगा 514 और 514। इसका मतलब ये है कि कॉइल की कुछ लपेटों की वजह से 2 पॉइंट रजिस्टर कम हो गया। चार 5 पॉइंट रेजिस्टेंस कम हो गया है। तो हुआ क्या इसमें कि ये जो कॉइल है ऐसे लगी थी, यानी सीपीयू से सप्लाई ऊपर आ रही है, फिर सामने जाएगी। अगर कॉइल लगाओ तो हम सीधा से क्या करेंगे, सोल्डर को ऐसे फैला देंगे या फिर जंपर यहां से यहां तक ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इस वाले पॉइंट से जब हम इस पे बीप कराते हैं, ये देखिए बीप दे रहा है, लेकिन सामने बीप नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि भाई लाइन ब्रेक है, तो इसमें जीआर नहीं मिलेगी। ये वाले पॉइंट में जीआर नहीं मिल रही होगी। ये देखिए ओएल है, जैसे हम वहां जंपर लगा देंगे यहाँ जीआर मिल जाएगी। एक बार जंपर ना लगा के हम ट्विजर पकड़ के देख लेते हैं। ट्विजर जैसे ही दोनों में टच कराएंगे यहाँ जीआर मिल जाएगी। ये देखिए 516 रीडिंग आ गई। अब ट्विजर हटाइए, ये देखिए रीडिंग भाग गई। तो देखिए आपने जरा सा उसमें शॉर्ट किया, यानी सोल्डर जरा सा फैलाएंगे
तो क्या होगा, रीडिंग आ जाएगी, यानी अगर डिस्प्ले वाइट आ रही है तो तुरंत डिस्प्ले सही हो जाएगी, यानी डिस्प्ले का भी पैसा नहीं लगेगा। कस्टमर से आप ये बोल सकते हैं भाई डिस्प्ले चेंज करिए, आपने तो अंदर थोड़ा सा 1 रुपए का सोल्डर फैला दिया या जंपर लगा दिया। तो ये होती है चिप लेवल की रिपेयरिंग की, लाइन ट्रेस करके आपने फॉल्ट ढूंढ दिया, EMI फिल्टर की फॉल्ट थी और डिस्प्ले वाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आई होप कि आपको EMI फिल्टर समझ में आया होगा कि क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कंपोनेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।